ये कहानी है एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की जहां न्याय को सबसे ऊपर माना जाता था। उस राज्य के राजा बहादुर थे, पर कभी-कभी उनका क्रोध उनकी सोच पर भारी पड़ जाता था। उनके साथ था एक ऐसा मंत्री जिसकी बुद्धि तलवार से भी तेज और जिसका धैर्य पर्वत से भी ऊंचा था। एक दिन महल में हलचल मच गई। राज खजाने से सबसे अनमोल हीरा गायब हो चुका था। ये केवल एक चोरी नहीं थी, यह राज्य की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात था। राजा का क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी सेवकों और पहरेदारों को दरबार में उपस्थित किया जाए। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राजा की गूंजती हुई आवाज ने पूरे दरबार को हिला दिया। अपराधी को कठोर दंड दिया जाएगा। तभी मंत्री आगे बढ़े, शांत स्वर में बोले, महाराज, न्याय क्रोध से नहीं, बुद्धि से किया जाता है। यदि अनुमति हो तो मैं सत्य सामने ला सकता हूं। राजा ने उन्हें एक अवसर दिया। मंत्री ने सभी संदिग्धों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में अपने आप बढ़ जाएगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन असली अपराधी की रात बेचैनी में गुजरी। डर ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। उसे लगा कि सचमुच छड़ी बढ़ जाएगी और उसका अपराध पकड़ा जाएगा। भय से घबराकर उसने अपनी छड़ी के 2 इंच काट दिए। सुबह फिर दरबार सजा। सभी अपनी अपनी छड़ियां लेकर उपस्थित हुए। मंत्री ने ध्यान से एक एक छड़ी को देखा। सब बराबर थीं, सिवाय एक के। एक छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। मंत्री की आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, अपराधी स्वयं अपने डर के कारण पकड़ा गया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दोषी व्यक्ति कांपते हुए राजा के सामने झुक गया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि यदि वे क्रोध में निर्णय ले लेते तो निर्दोषों को दंड मिल सकता था। उन्होंने मंत्री की ओर देखा और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। उस दिन से राज्य में एक नई सीख गूंजने लगी कि धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय ही सच्चा न्याय होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये क्या बताओ और क्या हुआ? महाराज, षड्यंत्र और गहरा गया। तो अब हम क्या करेंगे? मैं अकेला नहीं हूं, मुझे बहकाया गया था। महाराज, जांच में पता चला कि पड़ोसी राज्य का एक जासूस आपको लालच दे रहा था। यह राजद्रोह है, उसे तुरंत पकड़ो और दंड दो। महाराज, एक गंभीर समाचार है। क्या? बताओ शीघ्र। शत्रु सीमा पर हैं। हैरान हूँ, ये कैसे संभव है? महाराज, जासूस को पकड़वाया गया है। बहुत अच्छे, इसे तुरंत बंदी बनाओ। मैं निर्दोष। सबूत है, ले जाओ। अगर आज तुम न होते तो मैं निर्दोषों को दंड दे देता। दोषियों को उचित दंड दिया, निर्दोषों को सम्मान मिला। निर्दोषों को सम्मान मिला। बुद्धि, धैर्य और न्याय, यही सच्ची शक्ति है। आज से तुम्हारी सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं होगा।